हम लोग देखते हैं क्लास 12th ऑल बीबी ऑब्जेक्टिव जो हिंदी चैप्टर 9 से होगा, जो प्रगीत और समाज के बारे में बताया गया। प्रगीत और समाज, ठीक है। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो नामवर सिंह के ललित निबंध का जो नाम है वो क्या है? तो बकलम मुखुद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे, नामवर सिंह का जो आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो आलोचनात्मक निबंध जो है ना भाई, वो प्रगीत और समाज है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो प्रगीत और समाज की। प्रगीत और समाज की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? किस निबंध संग्रह से? तो वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था ना भाई, जीअनपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की जो रचना है इनमें से प्रगीत और समाज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नामवर सिंह के जो गुरु थे वह कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से प्राप्त की? कहां से प्राप्त की भाई? तो BHU। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत जो है भाई वह कैसा काव्य है? तो प्रगीत जो है प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रगीत जो है प्रबंध काव्य है। चले अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो ये हो जाएगा किसका भाई? केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो क्या हो जाएगा? प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है भाई? तो कविता के रचयिता मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सहर्ष स्वीकारा है कविता के जो रचयिता क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का जो आधार है वह क्या है? तो यह हो जाएगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। चलिए, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे भाई? तो कौन थे? तो ये नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नामवर सिंह। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? कैसे हुआ भाई? तो रोमांटिक उत्थान के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था 1971 ईस्वी में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ जो है वह किसकी कविता है भाई? नागार्जुन की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागार्जुन की। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जो हो जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज जो है नामवर सिंह की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो प्रलय के छाया के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं हम लोग, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के जो रचयिता है वह कौन है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक जो है, कविता के लिए प्रतिमान के जो लेखक है
वह कौन है? तो ये हो जाएगा नामवर सिंह। क्या हो जाएगा जी? नामवर सिंह हो जाएगा। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह किस कविता की पंक्ति है? तो तय तो यही था, तय तो यही था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं तुम लोगों से दूर हूं, किस कविता है भाई? तो ये मुक्ति बोध की कविता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था, तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था भाई वह कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, 28 जुलाई 1927 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर में क्या कहा जा रहा है? नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था भाई? तो पीएचडी के विषय पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा जो है ना भाई, वह निराला की कविता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक जो है वह कौन है? तो नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? विदा में क्या भाई? तो ये जो विदा में है एक प्रकार से निबंध है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये कविता के नए प्रतिमान पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32 में क्या कह रहा है? नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह जो है प्रधान जो संपादक थे वह क्या? तो ये आलोचना, क्या थे भाई? आलोचना के, किसके? तो आलोचना के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। त्रैमासिक के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए कामायनी के कवि है। कामायनी के जो कवि है वह कौन है? तो प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिरिक का पर्याय क्या है? लिरिक का जो पर्याय है वह प्रगीत है। और लास्ट क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा ही जाएगा भाई, यह क्या है भाई? तो ये जो है प्रगीत है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर हाँ ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रगीत और समाज का जो भी ऑब्जेक्टिव था खत्म हो गया। ठीक है, जो इसमें 34 ऑब्जेक्टिव लिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब हम लोग कुछ समय बाद ही अगला भी देख लेंगे। ठीक है।